कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं या नहीं है? समस्याएं तो बहुत हैं। यहाँ पर चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से सफ़र तय नहीं कर सकता। मेन चौराहे से जो मुस्तफाबाद के लिए रोड गया है उसकी वजह से पूरा जाम होता है। प्रस्ताव आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो तो हर साल अखबार में सुनाई देता है, पढ़ने को मिलता है। हर बार के चौड़ीकरण के लिए योजना बन गई होगा, बजट पास होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अतिक्रमण की जो समस्या, अतिक्रमण को लेकर भी जो है सरकार जो है काफी तत्पर रहती है। वैसे तो यहाँ तो नहीं दिखाई देती। कि चेहरा ऐसा जो पसंद हो कि शायद ये आए, तो ये जो सिर्फ प्रस्ताव अखबार में दिखाई देते हैं वो पूरा भी हो जाए। चेहरों से कुछ नहीं होता है, चेहरे तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लोग प्रस्ताव देते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि दरगाह गेट के पास एटा रोड पर मौजूद हूँ। ये अवागढ़ में जो है ये पूरा क्षेत्र आता है। अवागढ़ जो कि जलेसर विधानसभा का ही हिस्सा है और आज मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद है ये अवागढ़ के ही रहने वाले हैं। मेरे आने का जो कारण है वो ये जानना कि आपकी जो ये अवागढ़ विधानसभा, अवागढ़ जो ये आपकी जगह है, जो ये क्षेत्र है जो कि जलेसर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, इसमें कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं या नहीं है? समस्याएं तो बहुत हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, मेन चीज बिजली की समस्या है, और सबसे बड़ा आतंक है बंदरों का। बंदरों का जी। अभी मैं कुछ एक जगह बात कर रही थी किला रोड पर कुछ लोगों से, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, सड़कों की कोई समस्या नहीं है। जो मौजूदा विधायक है इस वक्त संजीव दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी से, जो 2 बार के आपके विधायक है, उन्होंने बहुत दुरुस्त काम करवाया है। अगर विधायक जी का दुरुस्त काम देखना है तो मैं साथ चल सकता हूँ, और कहीं भी एक पटिया निकल जाए विधायक के नाम की तो जो चाहे वो कर सकता हूँ मैं। इस अवागढ़ क्षेत्र में ज़्यादातर रोहिना मिर्जापुर पंचायत से लेके जनाबली साइड, चौरतरा साइड, कहीं भी नहीं। अभी वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि विधायक जी की जो निधि आती है अपनी निधि से काम करवाते हैं, वो जितनी निधि आती है उस हिसाब से काम करवाते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं टुल्ला क्षेत्र का। अच्छा, ये अवागढ़ में नहीं पड़ता? नहीं। अच्छा, आप बताइए। ऐसा है, मैं खड़ा हो जाऊँ। हमारे यहाँ मुख्य समस्या, जैसे जो हम अवागढ़ कस्बे वाले लोग हैं, इनकी मुख्य समस्या है यहाँ पर चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से सफ़र तय नहीं कर सकता। रास्ते में जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है। एक हमारे यहाँ जो अवागढ़ से मुस्तफाबाद के लिए, सिकोबाद के लिए जो रोड कटती है, वो रोड सिरे पर सकरी है और वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जिससे बीमारों को, परेशानों को बहुत समस्या होती है। और इस मार्ग पर, ये मुख्य मार्ग है आगरा से बरेली जाने वाला, ये चौड़ीकरण का प्रस्ताव हम बचपन से सुनते आए हैं कि चला जाता है, लेकिन आज तक न गया है और न ही ये सड़क चौड़ी हो पाई है। हमारी मांग ये है कि अगर जो संभव हो तो जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं इसे संज्ञान लें और इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा करवाने। रोड के चौड़ीकरण को लेकर हमेशा बात होती रही है। जो आपके मौजूदा विधायक है उन्होंने भी ये वायदा किया था चुनाव के समय कि इसका चौड़ीकरण करवाएंगे। वायदे की तो पता नहीं, लेकिन चौड़ीकरण होना चाहिए। इससे बहुत समस्या है, लोग फंसते हैं जाम में, डीजल पेट्रोल की बर्बादी होती है। अब तो दाम भी बढ़ गए ना। हाँ, वो भी है। और ये चौड़ीकरण इसका हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी यात्रियों के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। यहाँ टूडला से बरेली, बदायूं, पीलीभीत के लिए ये मुख्य मार्ग है, तो इसका चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है। चौड़ीकरण होना चाहिए। और इसके मेन चौराहे से जो मुस्तफाबाद के लिए रोड गया है उसकी वजह से पूरा जाम होता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। उससे जो लिंक रोड है वो, उससे जो वाहन आते हैं उसकी वजह से जाम होता है पूरा। तो ये क्या यहाँ की जनता ने कभी अपने विधायक से कहा नहीं कि भाई इसको लेके आगे बात करो? भारतीय जनता पार्टी के आपके विधायक है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनकी बात तो और जल्दी सुनेंगे ना। नहीं, अभी कोई प्रस्ताव आया भी था, धनखड़ साहब ने दिया था, प्रेमपाल धनखड़ साहब ने, लेकिन उसका क्या आगे को क्या हुआ वो कुछ पता नहीं। प्रस्ताव आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो तो हर साल अखबार में सुनाई देता है, पढ़ने को मिलता है। हर बार के चौड़ीकरण के लिए योजना बन गई होगा, बजट पास होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। चौराहे पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है। मुस्तफाबाद रोड अगर चौड़ा पीछे देखा जाए 100 मीटर पीछे बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन मेन चौराहे पर अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अतिक्रमण की जो समस्या, अतिक्रमण को लेकर भी जो है सरकार जो है काफी तत्पर रहती है। वैसे तो यहाँ तो नहीं दिखाई देती। अतिक्रमण को लेके नहीं, लेकिन ये चौड़ीकरण हो जाए, अतिक्रमण अपने आप हट जाए। जी। क्या जगह पड़ी है तो लोग तो ठेले वाले ये तो लगा ही लेते हैं अपना,
जब चौड़ीगढ़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मेन रोड है इसकी, मतलब जब 45 इधर होगा तो अपने आप सब सही अभी हो जैसे 27 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो भी जनता करेगी। नहीं, जनता तो आप भी है ना, आप भी तो जनता है, आप क्या है? हाँ बिल्कुल, देखा जाएगा जो कुछ होगा। मतलब जनता बदलाव होना चाहिए, आप बताइए। जो भी जनता जनार्दन का फैसला होगा स्वीकार्य होगा। तो आप लोग जनता जनार्दन में आप भी तो आ रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आम फैसला होगा वो हमें शर्माते होगा। वो होगा, आप बताएं। बदलाव 100% चाहिए। बदलाव 100% है। कोई चेहरा ऐसा जो पसंद हो कि शायद ये आए तो ये जो सिर्फ प्रस्ताव अखबार में दिखाई देते हैं वो पूरा भी हो जाए? चेहरों से कुछ नहीं होता, चेहरे तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लोग प्रस्ताव देते रहते हैं। कोई ऐसा कर्मठ व्यक्ति हो जो, और मुख्यतः ये सरकार की मनोदशा पर डिपेंड करता है कि अगर जो वो फैसला ले लेगी तो बहुत से मार्गों का चौड़ीकरण हो चुका है। हमारे यहाँ अगर जो कृपा हो जाएगी तो ये हमारा सौभाग्य होगा। नहीं तो वो कृपा का इंतजार कब तक करेंगे? अभी मैं जैसे जो मैंने बताया कि अभी कुछ लोगों से बात करी थी, उन्होंने तो मुझे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है, काम करवा रही है, विधायक हमारा सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को विधायक जो है वो चेहरा दूसरा लाना चाहिए। जब विधायक ही सही नहीं है तो सरकार कहाँ से सही हो जाएगी? नहीं, वो कह रहे कि वो जीत ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी से है, बीजेपी से ना होते तो ना जीतते, तो मतलब बीजेपी ही रहनी चाहिए, सरकार जो है बीजेपी के राज्य में सरकार होनी चाहिए, लेकिन हमारा विधायक का चेहरा बदलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दोगलापन है। हाँ। कहते कुछ है, करते कुछ है, दुखी सब है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बताता कोई। बदलाव सब चाह रहे हैं। आज ही के रेट महंगा हुआ है, आज ही न्यूज में आया कल। 3 रुपए लगभग सब पे 3 बढ़े। सीएनजी भी महंगी हो गई है, सीएनजी भी महंगा, दूध का भी रेट बढ़ा है, हर चीज का महंगा है। सोना सोना गोल्ड पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ मोदी गई। जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो फिर शादियों में कैसे क्या होगा? हाँ? वो कह तो रहे कितना भी बड़ा इवेंट हो, शादी हो, कुछ भी हो, मत खरीदो सोना, विदेशी यात्रा भी मत करो। आप विदेश यात्रा पे हैं इस समय। हाँ, वो विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन आम जनता से वो कह रहे हैं कि आप विदेश यात्रा ना करें। जनता विदेश यात्रा न करे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश में अवस्थापना सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी करके रोजगार के अवसर पैदा करें और अधिक से अधिक देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचे स्तर पर लाने का प्रयास किया जाए। सिर्फ बातों से, जनता पे प्रतिबंध लगाने से। अभी नीट का एग्जाम जो है वो भी रद्द हुआ है। हर एग्जाम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से धांधली की भेंट चढ़ जाता है। इससे युवाओं का भविष्य चौपट होने के कगार पे है। अगर जो कोई भी युवा सही, मैं सही या मेरे बच्चे राज्य में सही या सरकार कोई भी बदले? सही, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार जो भी हो, उसे अच्छी मनोदशा से और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। आपने पहले सपा की भी सरकार देखी है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देख रहे हैं जी, अब बदलाव होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है कि जब तक शासन निरंकुश नहीं होगा तब तक काम होने की संभावनाएं होंगी, और जहां सरकारें रिपीट होती रहती हैं वहां उन पर दबाव कम हो जाता है, वो विकास के प्रति थोड़ा सा मंद उनकी सोच बन जाती है। सही कह रहे हैं जी बिल्कुल सही बात। आप, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप क्या कहना चाहेंगे? फिट बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल बात सही कह बात रहे हैं। राज्य में सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, आपका विधायक बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। यहाँ पर हाँ। भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहना नहीं। चाहिए। कोई काम नहीं करवाया? नहीं, काम ही नहीं करवाया। ये नल देखो पड़ा हुआ, टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है, लैटरिन को देखो सब टूटी पड़ी हुई है, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, अवागढ़ की जनता परेशान है। परेशान है। जी, चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप भी यही अवागढ़ के रहने वाले हैं? क्या कहेंगे? मेरा विधानसभा क्षेत्र दूसरा है। आपका विधानसभा क्षेत्र दूसरा, आपका तो जलेसर ही है। हाँ जी, हाँ, जलेसर। तो आप बताइए क्या कहेंगे? जो बातें इन्होंने करी उससे सहमति रख रहे हैं? बिल्कुल सहमति है, सरकार बदलनी चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। आजकल यहाँ के विधायक तो ऐसे हैं, साले मरगटी की भी जगह तक नहीं छोड़ रहे, मरगटी की जगह तक भी नहीं छोड़ रहे। इंसान मरने के बाद वहीं जाता है। बारिश में इधर जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जल भराव हमारे यहाँ भी बहुत हो जाता है उधर। आप किस विधानसभा क्षेत्र? नहीं, मैं फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र। फिरोजाबाद से, ठीक है। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा चेहरा है जहन में कि अब बदलाव होके ये आए तो शायद विधानसभा में यहाँ क्षेत्र का जो मुद्दा है वो उठाए? देखिए, चेहरा कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए, कोई जनता की बात सुनने वाला होना कोई चाहिए। पसंद है? कौन वो सुनने वाला होगा? कोई नाम है जहन में? कोई नाम, कोई पार्टी? बीजेपी नहीं होनी चाहिए तो कौन रिपीट होना चाहिए यहाँ पर? अब देखिए, कोई भी सरकार आए, कोई भी में कौन आए? बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए, गरीबों की तो बात वो सुनने वाला होना चाहिए। पैमाना क्या होगा ये जानने का कि ये सरकार काम कर देगी?
वो पैमाना क्या होगा? जैसे अभी बीजेपी तो कर नहीं रही, आप देख रहे हैं, तो फिर दूसरे से जो उम्मीद है वो किस पैमाने पर है? अब ये तो जब मालूम पड़े, जब आदमी आए सामने कि ये नया चेहरा है ऐसे। ठीक, मतलब लोग आपके बीच अगर आते हैं, काम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि शायद ये चुनाव लड़े और जीते तो हमारे नए विधायक बने तो काम करे। कोई नाम नहीं है अभी, कोई नाम नहीं, व्यक्ति चाहे जो भी हो, लेकिन मनोदशा अच्छी होनी चाहिए, विकास के प्रति उनका मैं वो पैमाना ही नजरिया अच्छा मैं होना वो चाहिए। पैमाना ही पूछ रही थी कि वो पैमाना क्या होगा जिस पे आप ये आकलन करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारा काम कर देगा, क्योंकि वादे तो सब करते हैं चुनाव के टाइम। देखिए, व्यक्ति मायने नहीं रखता है। अगर जो सोच सबकी एक सी रहेगी तो व्यक्ति चाहे वो हो, चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिसकी सोच ऐसी होगी कि जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए अगर जो कोई रोड मैप बना के चलता वो जो है, होगा, अगर किसी पार्टी से कोई अगर आता है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, तो जिस पार्टी से होगा उसी की विचारधारा तो उस व्यक्ति में भी होगी ना, उस पार्टी की विचारधारा ही। पार्टी का नाम नहीं हम ले सकते, लेकिन जो भी काम करेगा चलिए अच्छा आप काम ले करेगा। सकते हैं, आप बताएं। कट्टर विचारधारा खत्म होनी चाहिए। कट्टर विचारधारा खत्म होनी अभी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कट्टर विचारधारा चल रही है, काम कम चल रहा है, तमाशा ज्यादा चल रहा है। कौन सी विचारधारा ऐसी है जो कट्टर नहीं है और वो आनी चाहिए? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आप अखिलेश यादव। विचारधारा कोई भी हो, ये रोड चौड़ा हो जाए, कोई ये भी हो, चौड़ीकरण विधानसभा में ये मुद्दा उठ जाना चाहिए। बिल्कुल होना हाँ? चाहिए। ये हम छोटे थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस रोड की यही दशा है। तो देखिए कि जी, तो चलिए देखिए कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि दरगाह गेट के पास एटा रोड आवागढ़ में जो मैं पहुंची हूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जलेसर विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है। यहीं के रहने वाले कुछ व्यक्ति जो है हमारे साथ थे, इनसे मैंने जानने की कोशिश की। समस्या देखिए कि रोड के चौड़ीकरण को लेकर जो है इनका मेन मुद्दा है, और उसके बाद जो है ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी जो है साफ नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे जो है नाराज़गी साफ नज़र आती है और चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। इसी तरह खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मुलाकात। मैं काजल सिंह, मुलाकात न्यूज़ चैनल के लिए। आप कहां से हैं, कहां से खबर देख रहे हैं, और आप हमें अपनी विधानसभा में अगर बुलाना चाहते हैं तो वो कौन सी विधानसभा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाइएगा। नमस्कार।